क्या आपने कभी सोचा कि रात के अंधेरे में जो खौफ आपको घेर लेता है, जो हसद और बदख्वाही के तीरों की तरह आपकी जिंदगी को जख्मी करती हैं, जो अनजानी परेशानियां अचानक दिल पर हमला आवर हो जाती हैं, इन सब का इलाज कुरान की दो छोटी सी सूरतों में मौजूद है। ये है सूरह अल-फलक और सूरह अन-नास। ये वो इलाही डाल है जो इंसान को कायनात के हर बैरूनी और अंदरूनी हमले से महफूज कर लेती हैं। लेकिन कैसे? चंद अल्फाज इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? क्या साइंस इन अल्फाज की इस ताकत को मान सकती है? इस बात को जानने के लिए हमें 7 हिजरी के करीब मदीना मुनव्वरा में जाना होगा, जब रसूलुल्लाह, जो कि तमाम जहानों के लिए रहमत थे, शदीद बीमारी और कमजोरी का शिकार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा महसूस होता कि कोई काम कर रहे हैं, मगर हकीकत में वो काम ना होता। कभी लगता कि किसी के पास गए हैं, लेकिन दरअसल वो कहीं नहीं जाते। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ये कैफियत एक खास जादू के सबब पैदा हुई थी। ये जादू जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह की अजियत का सबब बना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमज़ोरी, थकन और अजीबो-गरीब ख़यालात आने लगे। गोया हकीकत और वहम के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी। लेकिन यही वो वक्त था जब अल्लाह ने अपनी रहमत नाज़िल फरमाई। 2 फरिश्ते आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि आप पर जादू किया गया। सहाबे कराम को भेजा गया और वो उस कुएं से वो चीज़ निकाल लाए जिस पर 11 गिरहें बंधी हुई थीं। फिर अल्लाह ताला ने सूरह अल-फलक और सूरह अन-नास नाज़िल फरमाई। रसूलुल्लाह ने हर आयत पढ़कर एक गिरह खोली, यहाँ तक कि 11 गिरहें खुल गईं और आप मुकम्मल सेहतयाब हो गए। सूरह अल-फलक की पहली आयत में अल्लाह फरमाता है, कह दीजिए मैं सुबह के रब की पनाह लेता हूँ। ये आयत गोया ऐलान है कि बंदा अपनी कमजोरी को तस्लीम करके सिर्फ अल्लाह की पनाह में आता है। फलक के मानी है किसी चीज का पट जाना और इसमें से नई चीज का जाहिर होना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बीज जमीन को पाड़कर नई जिंदगी को जन्म देता है। नेचर में हर लम्हा फलक हो रहा है। सूरज तुलू होता है, बीज उगता है, इंसान का दिल हर धड़कन के साथ नई जिंदगी देता है। कुरान ने अल्लाह को रब्बुल फलक कहा, यानी वो रब जो अंधेरों को पाड़कर जिंदगी बख्शता है उस चीज के शर से जो उसने पैदा की। यहाँ एक गहरी बात है कि अल्लाह की हर मखलूक अपनी असल में खैर है, लेकिन उससे शर भी जाहिर हो सकता है। आग रोशनी देती है लेकिन जला भी सकती है। पानी जिंदगी देती है लेकिन डबो भी सकती है। इसीलिए हम हर मखलूक के शर से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। मॉडर्न न्यूरो साइंस बताती है कि खौफ और खतरे का एहसास दिमाग के एमिगडाला हिस्से में जन्म लेता है। यही वो मुकाम है जो हमें हर मखलूक के मुमकिना नुकसान से खबरदार करता है। लेकिन कुरान सिखाता है कि इस खौफ को सिर्फ अल्लाह की पनाह में डाल दो, वरना ये खौफ हमें पागल भी कर सकता है। और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए, गासिक रात की घनी तारीकी को कहा गया, और वक़्त का मतलब है जब अंधेरा पूरी तरह दाखिल हो जाए। अंधेरा हमेशा इंसान के लाशऊर में खौफ, बुराई और कमजोरी की अलामत रहा। रात के वक्त जराइम बढ़ते हैं, बीमारियां शिद्दत इख्तियार करती हैं और तन्हाई के वसवसे ज्यादा होते हैं। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि अंधेरे में इंसानी दिमाग ज्यादा कॉर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा करता है। रात के वक्त मेलेटोनिन हार्मोन बढ़ने से दिमाग के ख्यालात बदलते हैं और खौफ ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेता है। इसीलिए अंधेरे से जुड़ा हुआ खौफ यानी नाइक्टोफोबिया दुनिया की सबसे आम फोबिया में से एक है। कुरान ने हमें सिखाया कि ये खौफ महज वहम नहीं बल्कि हकीकत में असरअंदाज होता है और इसका इलाज सिर्फ अल्लाह की पनाह है। और गिरहों में पूंख मारने वालियों के शर से यहाँ मुराद है वो जादूगरनियां जो बाल या दागे पर गिरहे लगाकर उनमें पूंख मारती थी ताकि दूसरों को नुकसान पहुंचा सकें। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी जादूगर के पास जाकर उससे कुछ सीखे तो वो काफिर हो गया।
जदीद साइंस ये मानती है कि इंसान पर अल्फाज, ख्यालात और मनफी तवानाई यानी नेगेटिव एनर्जी का गहरा असर होता है। दिमाग पर बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज और ख्यालात इंसान को बेबस कर सकते हैं। जादू में भी मखसूस अल्फाज और तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो दिमाग को मुतासिर करते हैं। तहकीक से ये भी साबित हुआ कि मनफी जुमले और लानत मलामत दिमाग की बेटा वेव्स को तेज कर देती हैं, जिससे इंसान में घबराहट और बीमारी पैदा होती है। कुरान की तिलावत दिमाग को थीटा वेव्स और अल्फा वेव्स पर ले जाती हैं, जो सुकून और शिफा का बायस है। आज की साइंस बताती है कि मुसलसल मनफी सोचें जिस्म के डीएनए पर असर डाल सकती हैं। यही वजह है कि जादू या बद्दुआ इंसान को हकीकतन बीमार कर सकती हैं। और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करें, हसद एक ऐसी बातिनी बीमारी है जो दूसरों की खुशी और नेमत देखकर जलने से जन्म लेती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह कहा जाता है जैसे आग लकड़ी को कहा जाती है। साइंस ने ये साबित किया कि हसद सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी बीमारी भी है। जब कोई इंसान हसद करता है तो उसके दिमाग में कोर्टिजोल और एड्रेनलिन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन्स दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और जहनी दबाव को बढ़ाते हैं। हसद और कीना रखने वाले अफराद पर रिसर्च से मालूम हुआ कि उनका मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, वो जल्दी बीमार पड़ते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। MRI स्कैन में देखा गया कि जब कोई हसद करता है तो दिमाग का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स रोशन हो जाता है, जो दर्द और अजियत के एहसास से जुड़ा होता है। यानी हसद करने वाला सबसे पहले खुद जलता और तबाह होता है। साइंस अब ये मानती है कि जादू की असल बुनियाद इंसानी जहन और नफ्सियात पर असर डालना है। कुछ अमल दिमाग पर प्लेसबो इफेक्ट की तरह असर करते हैं, लेकिन कुरान वाज़े करता है कि ये सब बुराइयां अल्लाह की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकती। जब इंसान सूरह अल-फलक पढ़ता है तो दरअसल वो अपने दिमाग को एक मजबूत मॉनेटरी शील्ड फराहम करता है जो उन मनफी असरात को तोड़ देती है। कुरान ने इस मरज़ की जड़ काटने के लिए बराह रास्त अल्लाह की पनाह मांगने की तालीम दी। सही बुखारी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले अपने हाथों पर फूंक मारकर सूरह अल-फलक, सूरह अन्नास और सूरह अल-इखलास पढ़ते हैं, फिर पूरे जिस्म पर हाथ फेरते हैं। आज भी लाखों लोग ये दोनों सूरतें रोजाना पढ़ते हैं और इससे नफ्सियाती सुकून महसूस करते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी इस बात को मानने लगे हैं कि सेल्फ रेसिटेशन इंसान को एक प्रोटेक्टिव माइंडसेट देती है। दरअसल कुरान की आखिरी 2 सूरतें पढ़ने वाला इंसान शऊरी और लाशऊरी तौर पर ये यकीन दहानी करता है कि वो अल्लाह की हिफाजत में है, और यही यकीन उसे पुरसुकून कर देता है। अगर आपका दिमाग भी बेसुकून है और आप भी सुकून चाहते हैं तो अभी एक बार दुरूद पाक पढ़ें। खुश रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।